राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बाबा के बारे में जिनका दावा है कि वो भूतों को निकालते हैं, भूतों को बोतल में बंद कर देते हैं, भूतों को बांध देते हैं, भूतों की पिटाई लगाते हैं। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये जो बाबा है इन्होंने महाराज जी पर कई वीडियो बना चुके हैं। इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं कि महाराज जी इन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, जो ये बाबा है इनका जो इनसे एक प्रश्न किसी ने पूछा, जैसा कि मुझे लगा कि इनके जो कैमरामैन हैं उन्होंने इनसे प्रश्न पूछा कि एक वृंदावन के बाबा हैं, बाकायदा महाराज जी का नाम लेके एक वृंदावन के बाबा हैं, वो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, ये सब मन के विकार होते हैं, मन मलिन होने के कारण ही ये भूत प्रेत लगते हैं, बाकी भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। ये जो है इनके जो कैमरामैन है उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया। तो जो मनु भैया हैं, जो बाबा हैं, उनका जवाब आप सुनेंगे, वाकई में आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि किस तरह के लोग जवाब देते हैं। समझ में भी नहीं आता पूज्य महाराज जी के लिए कैसी कैसी धारणा ये लोग रखते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। फिर इन्होंने जवाब दिया कि महाराज जी की जो बुद्धि है वो पजल हो गई है, महाराज जी अब खुद फंस गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब उन्हीं के जो भक्त हैं उन्हीं से आके पूछ रहे हैं कि महाराज जी भूत लग जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो महाराज जी पूर्णतः फंस गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। ऐसा इन्होंने जो बाबा है उन्होंने बताया। फिर आगे जो बाबा है वो कह रहे हैं कि इनके जो गुरु है वो तो मानव है और वो इसी धरती पे रहते हैं, मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है, मेरे इष्ट ही मेरे गुरु हैं। और आप ही बताइए कि भगवान जो इष्ट होता है, जो देवता होगा, वो अगर गुरु होगा तो वो अच्छी जानकारी देगा कि जो मानव यहाँ पे होगा वो मुझे अच्छी जानकारी देगा। और इनको शनिदेव के दर्शन हो गए ये कहते हैं, और शनिदेव मुझे जो जानकारी देंगे वो अच्छी देंगे। जो इस धरती पर जो गुरु बनेगा वो अच्छा, जो महात्मा इस धरती का महात्मा या फिर जो मानव वो अगर मेरा गुरु बनेगा तो वो अच्छी सलाह देगा, देवता अच्छी सलाह देगा, इस धरती का तो मुझे क्या अच्छी सलाह देगा। तो दोस्तों, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो भी जन्म लेता है वो आके यहाँ पे गुरु बनाता ही बनाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भगवान राम जब जन्म लिए तो भगवान राम भी जो है वो अपने गुरु बनाए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में ही है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई। जब भगवान श्री राम प्रकट होकर गुरु बनाते हैं और गुरु से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो संदीपनी मुनि जी को अपना गुरु बनाते हैं। तो अब बताइए इनकी कैसे हम मान लें कि ये गुरु नहीं बनाए और इनको सारे की सारी जानकारी भगवान डायरेक्ट आके दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है भी मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे, अगर है भी ये ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अगर महाराज जी के गुरु जी इस धरती पे है, इस धराधाम पे है, तो फिर इनसे क्या दिक्कत है इनको, और कैसे वो गलत राय देंगे, और कैसे जो महाराज जी के जो गुरुदेव हैं वो कैसे नहीं बता पाएंगे, कैसे महाराज जी को इष्ट की जो है प्राप्ति नहीं होगी और उनको महाराज जी अच्छी तरह शिक्षा नहीं देंगे। इसका मतलब शंकराचार्य जी जब इस धराधाम पे आए वो भी गुरु बनाए तो वो भी गलत था। भगवान शंकराचार्य भगवान शंकर को भी अगर यहाँ पे आना है तो उनको भी गुरु बनाना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, चाहे जो देवी देवता अगर इस धरती पर अगर वो जन्म लेता है तो उसको जो है गुरु बनाना ही पड़ता है। अब आप बताइए किस तरह से लोग जो भक्त, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा भक्तों का जमावड़ा होता है और ऐसे जो भूत प्रेत की बातों में ज्यादातर फंसे होते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं इन सब चीजों का, और उनसे जो भी कह दिया जाए, क्योंकि हो सकता है भूत प्रेत लगे हों, ठीक हो गया, तो उनके लगता है कि क्योंकि आज का जो समय देखा जा रहा है कि आपका कार्य पूरा हो जाना चाहिए, आपका कार्य अगर कोई चीज फंसा है वो पूरा हो गया, आपकी बीमारी ठीक हो गई चंद मिनटों के लिए, तो आपको उससे बड़ा भगवान कोई नजर नहीं आता। लेकिन महाराज जी जो महात्मा है, जो साधु संत हैं, वो आपको कोई भूत प्रेत भगाने का काम थोड़ी ना करते हैं कि आप आइए भूत भगा लीजिए और चले जाइए। उनका काम ये है कि आपके मन को शुद्ध करके से जो साधु संत हैं वो आपको भगवान में लगाएं, प्रभु के भक्ति में लगाएं। साधु संतों का कार्य यह है कि प्रभु के चरणों में आपको समर्पित करें, प्रभु के शरणागत कर दें, आपको प्रभु को प्राप्ति के मार्ग बताएं। साधु संतों का ये कार्य तो नहीं है कि वो आपका भूत भगा दें, आपका मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, आपको जाओ बालक हो जाएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर यही सब साधु संत करते रहे तो फिर प्रभु तक उनको कौन ले जाएगा। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके गुरुदेव जो हैं वो मानव हैं और यहाँ सृष्टि पे रहते हैं, मेरे तो देवता गुरु हैं और वो आते हैं और मुझे उन ज्यादा अच्छी शिक्षा मेरे जो इष्ट देव मुझे देंगे। तो आपको देंगे तो क्या वो जो गुरु उन्होंने बना रखा तो भगवान राम ने इसका मतलब गलत गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने गलत गुरु बनाया। तो महाराज जी का जैसा कि मुझे अगर आप लोग सर्च करेंगे कि
पूज्य महाराज जी के नाम से आप सर्च करेंगे कि भूत वाली वीडियो, तो महाराज जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि भूत होते ही नहीं है। बहुत सारी वीडियो में महाराज जी बताए हैं, लेकिन महाराज जी के कहने का मतलब ये है कि अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं, अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं, तो ये एक दिन भूत भगाने से आपसे कुछ नहीं होगा। एक बार चला गया, आगे फिर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी और पूरा आपको भूत पकड़ लिया, फिर आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमसे वो गलती तो होंगी। और जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो आपको भूत प्रेत लगेंगे ही नहीं। तो ये सब सिर्फ इसलिए है कि महाराज जी का दिन प्रतिदिन जो भक्तों के प्रति, आप जो भी लोग श्री राधा केली कुंज या वृंदावन जाते होंगे, पूज्य महाराज जी से मिलने गए होंगे, जो महाराज जी से जुड़े हैं या महाराज जी को सुनते हैं, वो जानते होंगे। अगर आप कभी वृंदावन पे चले जाइए, महाराज जी कभी भी किसी को बुलाते नहीं है, कोई दान पेटी नहीं है वहां पे, ना तो कोई दान पेटी रखी गई है, ना तो महाराज जी कभी किसी को बुलाते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए। लेकिन भक्त महाराज जी से प्रभावित होकर, महाराज जी की वाणी से प्रभावित होकर, आखिर क्या है, रात में पूरी रात अगर आप वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे कभी भी जाके खड़े हो जाइए, इस पूरी ठंडी निकल गई, पूरी ठंडी, मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़े हुए हैं, ठंडी में भी, पूरे ठंड में वहां पे भक्त इंतजार करते हैं पूज्य महाराज जी का। इतना भयंकर ठंडी थी वृंदावन में, मैं जब वीडियो बना रहा था तो मेरा हाथ और मेरे शरीर कंप रही थी, और भक्त उस ठंड में भी पूज्य महाराज जी का इंतजार करते थे। महाराज जी कभी किसी को बुलाते नहीं है, ना महाराज जी ने कहीं पे अपना होल्डिंग, ना कहीं पे बोर्ड लगे हुए हैं कि आप लोग आइए और ये करिए। सिर्फ और सिर्फ ये भक्तों का प्यार है और महाराज जी के प्रति भक्तों का समर्पित है, और महाराज जी भी उतना ही समर्पित होते हैं। दोस्तों, उतना ठंड में, उतनी रात को, रात 2:30 बजे के करीब में महाराज जी उस ठंड में निकलते थे पूरा परिकर के साथ। लगभग 2 किलोमीटर का वो जो महाराज जी की कुटी है, वहां से लेकर श्री राधा केली कुंज पड़ता है, पूरा महाराज जी पैदल होते हुए सभी भक्तों को दर्शन देते जाते हैं। और लोगों के मन में पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे संतों के प्रति इन लोगों के मन में घृणा होती है। तो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नहीं जान पाते हैं, अभी नहीं सुने हैं महाराज जी को। जो सुनता होगा या महाराज जी के जो शरणागत है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो महाराज जी को सुनता होगा उसके भी मन में कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी महाराज जी को नहीं सुन पाए हैं, और उनके पास ऐसी ऐसी वीडियो अगर चली जाए तो उनके मन में कहीं ना कहीं से भ्रम हो ही जाएगा। तो साधु संतों का कार्य नहीं है भूत निकालना, भूत भगाना। उनका कार्य है कि प्रभु तक जोड़ना, और प्रभु को कैसे आप प्राप्त करें, आपके कल्याण कैसे हो। आपको एक बार कोई भूत भगा दिया, आपका एक बार कोई जो कर्ज है उसको निपटा दिया, आपका कोई एक कार्य एक बार में बना दिया, लेकिन आगे आपके जीवन में वो परेशानियां ना आए, आपको बार बार जन्मना मरना ना पड़े। सिर्फ साधु संत इसलिए प्रयास करते हैं कि आपका जो जन्म मरण है, क्योंकि आप देखते ही होंगे, मानव है, आपके जीवन में एक ना एक परेशानियां तो लगी ही लगी हैं। अगर भूत भग गया तो इसका मतलब जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई, नहीं हुई ना। तो सिर्फ साधु संत इसलिए नहीं है कि आपको भूत भगा दे और आपका कार्य पूरा हो जाएगा, इसीलिए नहीं। साधु संत का कार्य यह है कि आपको प्रभु से जोड़ें, और किस तरह से प्रभु से जोड़ के आपको प्रभु के भक्ति में लगा दें। दोस्तों, जो भक्त प्रभु के भक्ति में लग जाता है उसके वाकई में उसके जीवन में इस तरह की कोई परेशानियां नहीं आती, भूत प्रेत बाधा ये आती ही नहीं है, कभी नहीं आती। पहले एक संशय होता रहता है, जब तक आप प्रभु के मार्ग पे आप भजन नहीं करते हैं, आप प्रभु से नहीं जुड़े होते हैं, तब तक आपको संशय होता है। आपको लगता है कि मुझे भूत परेशान करेगा, मुझे प्रेत परेशान करेगा, चुड़ैल परेशान करेगी। लेकिन जिस दिन आप प्रभु के मार्ग पर चल जाते हैं, किसी गुरु के शरण में चले जाते हैं, ना तो आपको नवग्रह का डर होता है, ना तो आपको भूत प्रेत का डर होता है। निश्चित आप मानिए, आपको नहीं डर लगेगा, किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास जब तक आप नहीं लगे होते हैं, वाकई में नहीं लगे होते हैं, तब तक ये आपके लिए परेशानियां का सबक होती है। जिस दिन आप प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं, ना तो आपको नवग्रहों का डर होता है, ना तो आपको भूतों प्रेतों का डर होता है, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। आप ये जान जाते हैं कि अब मेरे साथ वही होगा जो मेरे प्रभु ने रच रखा।